विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। वही विकास लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि जब प्रयास करते हैं तब कॉलेज का निर्माण होता है, ITI का निर्माण होता है। देवरा बाबा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज में आज नर्सिंग कॉलेज के भी निर्माण के कार्य को आज वहां प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, नर्सिंग कॉलेज बनेगा तो बेटियों के लिए 100%, मान के चलिए 100% प्लेसमेंट की गारंटी होगी, 100% नौकरी की गारंटी। चीनी मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा अब तक हम लोग यहां पे उपलब्ध करा दिए होते। हमने पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लगा होने के नाते इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैरवी हमारे स्तर पर लगातार जारी है। ये मामलों का निस्तारण होता है देवरिया क्षेत्र जनपद में भी। यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, यहां के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। पिछले 10-11 वर्ष में जो परिवर्तन आया है, आज अन्नदाता किसान यूपी के अंदर और देश के अंदर आत्महत्या नहीं करता है, आज भूख से मौत नहीं होती है, आज नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है। आज हर एक तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार उसके साथ में, युवा के साथ में है, महिलाओं के साथ में है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व आप सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जन लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी